हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो हैं 10 बज गए और ये चल रहा है यहाँ पर ब्रेकफास्ट। चाचा भतीजी दही और आलू का पराठा खा रही है और चिंकी वैसे छक रही थी, इसने नाश्ता कर लिया था, लेकिन दही को देखकर का मन जो है ललचा जाता है और इसे फिर से मजबूर होकर दोबारा खाना पड़ता है। ये देखिए, आलू का पराठा है और दही है। इसने पहले चने और चाय ले लिए थे नाश्ते में। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं, और लेना है, और लेना है? नहीं, और नहीं लेना। ये कह रही नहीं मुझे भी चाहिए। अब ये पता नहीं क्या हो रहा। एक और लाओगी। कंफ्यूजन तो दूर कर दिया, कटरदान वाला यही आ गया, ब्रेकफास्ट बनाने वाला। ये देखो यही आ लिया वो लेके। कंफ्यूज हो रही ना वे दोनों, नाश्ता करते करते कंफ्यूज हो रहे कि अभी खाना चक्का है या फिर थोड़ी देर बाद फिर मिलेगा। तो जी आज दिन है सोमवार का। अच्छी खासी धूप जो है निकल गई है। सूर्य देवता ने दिए हैं कई दिन में दर्शन और आज सारे कपड़े जितने भी गीले हो रखे हैं वो सब सुखा दिए जाएंगे जो बारिश के मौसम में धुले थे। तो जी हमारे इस छोटे से प्राणी का भी ले लीजिए। हेलो जी, राम राम जी। और अभी से ये जीने पे से एक पैड़ी से कूद गया था, लेकिन इतना स्ट्रोंग है इसने अपने आप को संभाल लिया। गिर गए थे ना आप? गिर गए थे ना? ये संभल गया और मैं कैमरा रखकर दौड़ कर गई एकदम से। और आरुस्ता इसके साथ में बोल रहा था बोबो गिर गई एक पैड़ी से। और ये ले रही थी एक कटोरी में चने। अब फिर चने ही खा रही हैं। शुक्र है भगवान का कि चोट नहीं लगी, है ना? शुक्र है ना भगवान का। हाँ, जब भी तो यार राम राम करें, शुक्र है भगवान का बस। और आप सबका प्यार आशीर्वाद है ना? और बताओ, है ना यही बात? दो कच्ची पहन रखी थी, एक पैम्पर्स पहन रखा था, नो गिरी। हाँ, इसने दो कच्ची पहन रखी थी और एक पैम्पर्स पहन रखा था, इसलिए गिरी। हाँ, मतलब बैलेंस नहीं बन पाया, अनबैलेंस हो गया एकदम से चलते चलते, इतने कपड़े पहनने की वजह से। दो टोपे पहन रखे थे। हाँ, इतने सारे। नो गिरी। हाँ, पता है यार उसको मैंने नहला दिया है। अब नंदनी की और आरुषि की बारी है। ये देखिए गर्म पानी रखा था ना, अभी और रोने लग रहा। जो मेरा नहाने से बाद में बचा था बनने जो है उसमें नहला दिया इसे। कई दिन मनाया आज तो ये, और अच्छा खासा दिन है आज, इसे भी नहलाएंगे नंदनी को भी। ये देखो ये भी पकड़ रही कुछ कैमरे का, है ना? ये देखो। हेलो जी, राम राम जी कर लो। हेलो जी, राम राम जी। बच गए हम तो आज सुबह सुबह। और देखिए आरुष जो है अब बिल्कुल ठीक है। जब नाश्ता करते हैं तो बहुत सारा टाइम बच्चों के साथ लग जाता है, थोड़ी सी मस्ती मजाक उनके साथ में हो जाती है जब वो जो है मूड में होते हैं अपने, मतलब हंसी मजाक करने के। और अभी जो है मैंने सबको बोल दिया है कि सब लोग जो हैं आज धूप में बैठेंगे, अंदर कोई नहीं बैठेगा बिस्तरों पर। और सारी बिस्तरे रजाइयाँ सब उठा कर रख दी हैं। 3-4 दिन हो गए हैं ऐसे ही बेड शीट ठीक कर देते हैं, इधर से पकड़ कर कोना खींच दिया या उधर से खींच दिया। आज लेकिन मैंने सारे के सारे स्टोर रूम में संगवा दिए हैं कपड़े बिस्तरे वगैरह, और बेड शीट भी चेंज कर दी है, दूसरे वाली डाल दी है। और ज़्यादातर बेड शीट्स जो हैं हमारे पास रेड कलर की हैं, कपड़े भी ज़्यादा वही होते हैं, आपने देखा है। और मेरे पास तो एक कमाल की बात है कि सोल भी मेरे पास ये जो मैं ओढ़ रही हूँ आज ये अलग कलर का है, बाकी सब जो है रेड कलर के हैं। दोनों तरफ से एक वाइट क्रीम रेड इस तरह के हैं, पहले से ही यही बात है। तो जी अभी मैंने सारे घर में जो है कपड़ा लगा दिया है और दूसरे रूम में भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। बस ये वाला रूम रह गया था, यहाँ पर लेटे हुए थे अरविंद भैया, वो भी बाहर चले गए थे बच्चों को लेकर, और उन्हें पढ़ाएंगे वहीं पर बैठकर धूप में। और गुड्डू बोलती है कि मम्मी खुले में ना बैठकर पढ़ाई नहीं होती है, ये छोटे वाले जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो अभी जो है मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के बाद में पोछा लगाने। थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया है मैंने, गर्म पानी में जब पोछा लगाते ना तो जो चीज़ें फर्श पर चिपकी हुई होती है ना, इस मौसम में चिपचिपा बहुत होता है, कोई भी चीज़ गिर जाए वो तुरंत चिपक जाती है, क्योंकि नमी आ जाती है पूरे घरों में, दीवारों में भी और फर्श पर भी। अंदर वाले स्टोर का फर्श तो बिल्कुल ऐसा रहता है कि उस पर हर टाइम जैसे पोछा लगा रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं सूखता है, क्योंकि पीछे की साइड भी घर बन गई हैं। अब तो पहले खुला था लेकिन पानी दीवारों में जाता ही है, इतनी ज़्यादा नमी स्टोर रूम में आ गई है। जब पैर रखते हैं ना तो पैरों के निशान छप जाते हैं, मतलब जैसे ओसी ओसी पड़ी रहती है ना उस तरीके का रूम में हो रहता है। तो आज जो है पूरी फैमिली नहा वहा के एकदम फिट हो गई है और कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं, कल के भी हैं और आज के भी हैं। नंदू को भी नहला दिया है। नंदनी अगर पोछे में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, वो जो है पोछे में घूमना उसे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं उसे डांटती हूँ नंदू यहाँ पर मत आना पोछा लग रहा है, तो वो तुरंत से दौड़कर दूर से ही आती है कि आज मुझे पोछे में ज़रूर घुसना है, अगर मम्मी ने बोला है तो।
फिर उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में। खाना वाना सब कुछ हमने यहीं पर बनाया है, काम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने सोचा मिट्टी के चूल्हे को आज नहीं जलाते हैं, यहीं पर खाना बना लेते हैं। पूरी किचन में मैंने कपड़ा लगा दिया है, डब्बों पर भी, और कई दिन से तो ऊपर ही काम चल रहा था खाने पीने का, आज बनाया है यहाँ पर खाना। तो जी अभी ये वाली टाइल्स साफ़ कर देते हैं, फिर ये वाला स्लेब साफ़ कर देते हैं। और रोटी बनाई थी हमने नीचे बैठकर, क्योंकि खड़े खड़े जो है रोटी बनाते बनाते कमर में पेन होने लगता है या फिर पैरों में, तो उस वजह से कंफर्टेबल जो है ज़्यादातर हम लोग जो है बैठकर खाना बनाने में ही रहते हैं, हमें आदत नहीं है। अगर नाश्ता वगैरह थोड़ा सामान बने तो उसे बना लेते हैं, जब जॉइंट फैमिली का खाना बनता है तो इम्पॉसिबल है बनाना। तो अभी ये वाला स्लेब मैंने साफ़ कर दिया है, ये कपड़ा अलग से ही रख रखा है गैस वगैरह और ये वाला स्लेब साफ़ करने के लिए। और देखिए अभी ये जो मैंने स्टैंड उठाए हैं, बाहर प्रीति जो है बर्तन साफ़ करी है, मैंने सोचा साथ के साथ इन्हें भी साफ़ कर देगी वो। और ये गैस मैंने कर दिया है इसी से साफ़। और ये 2 बाल्टी है हमारे पास में, एक में पोछा लगाते हैं और एक गैस वगैरह या फिर पानी बड़े वाले ड्रम में से निकालने के लिए रखते हैं, ये वाली। तो दोनों अलग अलग हैं, उसमें थोड़े से फिनाइल जैसे डालते हैं ना, उसमें से फिनाइल की खुशबू आती है। वैसे तो ये सेम सेम है, इसी चीज़ से हमें पता लग जाता है कि ये पोछे वाली है और ये अलग है। तो जी अभी मैंने जो है चूल्हे को साफ़ करके ऊपर रख दिया है। और देखिए किचन जो है साफ़ होने के बाद में कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और अब लगाऊंगी मैं पोछा, झाड़ू लगा दी है मैंने, और थोड़ा सा गीला भी था यहाँ पर। और सर्दी के मौसम में ना चप्पल नहीं निकाली जाती बिल्कुल भी, ये खास बात है। अभी लगा दिया पोछा। और अभी मेरे पतिदेव छत पे से आए हैं, बोल रहे हैं ये गेट सब कब साफ़ होंगे। कितने दिन से कई सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आपके किचन के गेट जो हैं बहुत गंदे हैं, लेकिन मैं टाल देती हूँ। वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं और इनमें टाइम लगेगा। और मैं कभी कभार ये भी सोचती हूँ कि हाँ अब तो ये मुझे भी गंदे लगने लगे हैं, देखिए कितना ज़्यादा मैल इन पर चिपका हुआ है। बाकी कमरों के गेट बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, लेकिन ये हमारी किचन का गेट बहुत गंदा हो गया है। तो ये बोल रहे हैं कि इसे अभी साफ़ करो, मुझे भी बहुत गंदा लगता है, मेरे पतिदेव बोला है। तो मैंने सोचा, फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस पे जो है थोड़ा सा गीला कपड़ा फेर दो और कोई सा साबुन, बर्तन बार या फिर कपड़े धोने का साबुन लगा कर लगाओ, उससे उतार कर देखो। अगर नहीं उतरेंगे तो फिर पेंट करेंगे, अगर ये दाग उतर गए तो जो है ऐसे ही काम चल जाएगा। तो फिर मैंने थोड़ा सा साबुन लगाया और इसे जो जूना होता है प्लास्टिक वाला, उससे घिसना शुरू किया तो ये उतर रहा था। तो फिर मेरी थोड़ी सी मेहनत कामयाब हो गई थी। मैंने इसको लगातार जो है रगड़ती रही, पूरे उसको पहले गीला किया। ऐसा बोला जाता है कि लकड़ी पर जो है पानी नहीं लगाया जाता है, वो उसके लिए जहर माना जाता है बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, कर देते हैं साफ, गंदगी से तो अच्छा है, जैसे तैसे होगा देखा जाएगा। और वैसे भी ये गेट हमारे बहुत पुराने हैं, रसोई वाले और कमरों वाले। और ये देखिए कहीं कहीं इनमें छेद हो गए हैं, ये बीज भी गए हैं, लेकिन साफ़ सुथरा घर तो साफ़ सुथरा ही लगता है। देखिए अलग ही दिखती है इस पर गंदगी लगी हुई इसके गेट के उस पर, और कितना क्लीन हो चुका है ये। धीरे धीरे मैंने इसको साफ़ कर दिया है, कुंडा वगैरह भी सब कुछ गेट बंद कर कर। लेकिन मेरा एक काम पोछे का दोबारा से बढ़ गया है। नीचे को जो है ना, मैं पानी डाल रही हूँ ना, जैसे इसे साफ़ कर रही हूँ पानी डालकर, तो सारा पानी जो है किचन में अंदर जा रहा है। हमारी किचन की देली जो है वो ऊंची है, अंदर से फर्श नीचा है, जैसे कमरों का है। क्योंकि ये पुराने टाइम के बने हुए हैं, तो हमने इनमें थोड़ा सा, ये जब टाइल्स लगवाई थी, रेनोवेट करवाया था इन कमरों को। नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है सीमेंट की पपड़ी उतरा करती थी, हर जगह हम लोग अखबार लगाया करते थे, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ से। धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती थी, कितने भी झाड़ू पोछा लगाओ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता था, इसीलिए हमने ये सब कराया था। और ये गेट जो है पिताजी ने बदलने नहीं दिया, वो बोले कि ये मजबूत है, जब तक चल रहा है तब तक चलाओ जाओ, उसके बाद लगवा लेना, ये मेरी लगाई हुई चीज़ है। तो हम थोड़ा सा ये भी सोचते हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने कर रखी है अपने आप, तो ये हमसे जुड़े हुई हैं सारी चीज़ें, हमारा भी इनके साथ में लगा, हाँ भाई हमारे सास ससुर ने ये कर रखा है, ये बना रखा है, तो वो चीज़ें हमारे मन में रहती है, इसीलिए फिर हमने इसको नहीं बदलवाया। है नीट एंड क्लीन और मेरी मेहनत रंग लाई। देखिए मेरा किचन कितना साफ़ लग रहा है आज, गेट भी अलग ही दिख रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदे थे। और शुक्र है भगवान का कि हाँ ये थोड़ा सा रगड़ने से ही उतर गया, नहीं तो मुझे लग रहा था कि शायद इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चिकनाई के ही दाग थे। जैसे हम लोग जो है गेट खोलते हैं या बच्चे पकड़ कर चलते हैं कहीं से, तो उस तरीके से निशान लग गए थे। अब लगाऊंगी मैं आंगन में झाड़ू, और बरामदे में लगानी पड़ी। वैसे तो मैंने कुछ देर पहले पोछा ही लगाया था, लेकिन बरामदे में जैसे बच्चे घूम रहे हैं ना, तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, धूल मिट्टी सी मुझे नज़र आ रही, तो बरामदे में मैंने लगा दिया फूल झाड़ू से। और अब लगाऊंगी मैं बांस के झाड़ू से पूरे आंगन में। जैसे हमारा फर्श ये टूट कर ख़राब हो गया है ना,
इसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, तो बांस की झाड़ू से ही अच्छी लगती है अब इस पर फर्श पर झाड़ू। पहले फूल झाड़ू हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन फूल झाड़ू जो है अभी गीली भी हो जाएगी। फर्श ज़्यादातर जो है जगह जगह से गीला है, और इतनी नमी वाले फर्श में फूल झाड़ू गीली हो ही जाती है। तो जी लगा लेते हैं फटाफट से यहाँ पर झाड़ू, और फिर लगाएंगे दूसरे एरिया में जिस तरफ हमारा मिट्टी का चूल्हा है। थोड़ी सी धूप जो है चली गई है हमारे आंगन से, और ऊपर जो है अच्छी खासी धूप लग रही है, लेकिन धूप के साथ साथ में हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है। नीचे पता नहीं चलता, जब काम करते रहते हैं, जब फ्री होकर ऊपर जाते हैं या घूमते फिरते हैं अपनी छत के वहाँ पर, तो तब पता चलता है। आरुषि यहाँ पर ही खेल रही थी और नंदनी तो सो गई है। प्रीति जो है उसे सुलाकर गई है ऊपर पढ़ाई करने के लिए, और अब बस ये थोड़ा सा मेरा काम बचा हुआ था। ये समझ लीजिए ये दोपहर की भी हो गई और शाम की भी हो गई, क्योंकि पूरा दिन ऐसे व्यस्त रहते हैं हम लोग कि पता ही नहीं चलता, और समय ही नहीं मिल पाता अपने लिए, तो बिल्कुल भी रेस्ट के लिए भी। इसी बीच में जो है बच्चों को भी देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ में लग जाता है। माँ गोबर भर रही है उधर तसलों में, फिर उन्हें भी पथवारे में जाना है। और ये उपले जो हैं धूप में रखे थे, अभी छाँव आ गई है यहाँ पर, इन्हें लगा दूंगी मैं बलाई की तरह। फिर जो है शाम के टाइम मिट्टी का चूल्हा जलेगा, ये तब जो है यूज हो जाएंगे, और जो बाकी बचेंगे उन्हें हम ढककर या फिर छावे में अंदर टीन के नीचे रख देंगे जहाँ पर गोले रखते हैं। तो जी इनकी बड़ाई इस तरीके से मैंने लगा दी है। और आज ये दूध की पतीली भी यहीं पर रखी हुई है। चूल्हा जो है ये खाली कर दिया था और इसको लीप भी दिया था, लेकिन गीला है अभी भी, इसमें राख डालनी पड़ेगी गरम गरम, तब जाकर ये शाम को जलेगा। और ये कैंपर उधर रखूँगी। अब यहाँ की रह गई है बस थोड़ी सी साफ़ सफाई। इधर का एरिया मैंने साफ़ कर दिया था जहाँ पर बर्तन साफ़ करते हैं, और बर्तन ये सूख गए हैं। जितने एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो सब मैं किचन में लगा दूँगी, जब तक जो है किचन में भी सूख जाएगा। उसका गेट फिर मैंने बाद में खोल कर छोड़ दिया था। जब तक मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो ध्यान रखूँगी, क्योंकि बंदर भी आसपास घूमते रहते हैं। ये सारा कूड़ा मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। अभी इसको उठाकर जो है वहाँ पर दूसरी जगह पर डाल कर आऊँगी, दोनों साइड का। अब ये यहाँ बैठी है आरुषि, क्या कर रही है बताओगे प्लीज़ बेटा? हम खेल रहे। कौन सा खेल खेल रहे हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर का? और ये जो डॉल है इसका क्या कर रहे हो? इसके हाँ बताओ क्या कर रहे ये हो? डॉक्टर बननी। अच्छा मैं ये इसे ले रही। अच्छा इसे ले रही डॉल को? हाँ। तो प्लीज़ ऐसा करो, यहाँ पे बहुत ठंड है, छाँव है, चलो अंदर घर में। ना बेटा यहाँ नहीं खेलते, यहाँ ठंड है। ना देखो मानते नहीं ना बात। खेलने की नहीं। परी तो क्या बन रही? डॉक्टर। अच्छा और ये गुड़िया का इलाज, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी खेल लो तो फिर है, फिर आ जाइए वहाँ पे घर में। क्या कर रहे हैं? जब ठंड लगेगी, अभी नहीं लग रही मुझे ठंड। अभी नहीं लग रही? ना सब बच्चे यही कहते हैं मुझे ठंड नहीं लग रही हैं, आप भी ऐसे ही कह रहे हो। ठंड तो लग रही है बेटा। ये डॉक्टर दवाई देती जाती है। डॉक्टर दवाई दे के जाती है? हाँ। उसके बाद आ जाओगे? हाँ ठीक है जल्दी आना। ठीक है। ओके। और लास्ट काम होता है मेरा ये वाला, हाथों को अच्छे से साफ़ करना। मैंने गर्म पानी ले लिया था पहले, लेकिन पिताजी बोले कि बेटी इसमें ताज़ा पानी है, अभी टैंक भरा था, तो हाथों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। सुबह के 6 बजे से लगे अब टाइम हो गया है। कृष्णा की आवाज़ सुनकर पता लग गया होगा कि 10 मिनट बाकी है 4 बजने में, और अब जाकर निपटी है हमारे घर की ये क्लीनिंग। सुबह से दोनों लगे हुए हैं। प्रीति ने पहले कपड़े धोए, फिर उसने रोटियां सेकी, उसी बीच में मैंने अंदर की क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा किया, गेस्ट आ गए थे, चाय पानी ये सब चल रहा था, और फिर उसने बस रोटियां सेकी थी, सब्जी मैंने छोंक दी थी। फिर मुझे भी थोड़ा सा काम था इसी बीच में, तो बहुत सारे काम होते हैं अपने एडिटिंग वगैरह के भी, जो छुट्टी रहती है ना, बची रहती है, तो वो फिर मैं बीच में टाइम निकाल कर लेती हूँ। अभी प्रीति गई है अपना थोड़ा सा वर्क करेगी, पढ़ेगी वो। और ऊपर वाले जो छत पे कपड़े हैं, आज बहुत सारे कपड़े धुले ना, 2-3 दिन से कई सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, जैसे आंगन की क्लीनिंग करना जल्दी जल्दी में कर देते हैं बारिश के मौसम में, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाती थी। अभी फर्श भी पूरा सूख गया है, साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। उधर उसने अपने खिलौनों की जो है दुकान लगा रखी है, सारे टॉयज अपने वहाँ पर रख रखे हैं। इधर गुड्डू अपनी पढ़ाई कर रही है, और गुड्डू की छुट्टियां पड़ रही है, ऑनलाइन क्लासेस फिर से बच्चों की शुरू हो गई है। बंद नहीं हुई थी ऑनलाइन क्लासेस, बस बच्चे स्कूल जाने लगे थे, उस बीच में भी उनका आधा काम फ़ोन पर ही आता था, और मेरा फ़ोन पूरा दिन बिजी रहता है इसी चक्कर में। अब मेरा फ़ोन आया ना मेरी एक फ्रेंड का, तब जाकर मुझे गुड्डू ने दिया है।
नहीं तो पूरा दिन पता ही नहीं रहता किसके फ़ोन आ रहे हैं, किसके व्हाट्सअप मैसेज, किसके इंस्टाग्राम पे मैसेज, कॉल, कुछ नहीं पता लगता पूरा दिन भर में। तो जी अब बनाएंगे चाय। चाय का टाइम हो गया है, फिर निकालेंगे गाय और भैंस का दूध। और हमारे पशु बेचारे कई दिन से अंदर एक जगह बंधे हुए हैं, बड़ा मुश्किल है एक जगह रहना किसी के लिए भी। तो चलिए चाय बनाते हैं। पड़ोस में से भैंस की बहुत तेज आवाज़ आ रही है और अभी नंदनी सो रही है। नंदनी के पास लेटे हुए हैं पिताजी, माँ गई है पथवारे में गोबर पाथने के लिए। मतलब पूरी फैमिली, पाल फैमिली इस टाइम बिजी है। तो चलो जी चाय बना लेते हैं और सबको पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय। टी टाइम हो ही गया है, बस कुछ ही मिनटों में और 4 बज जाएंगे, 5 मिनट रह गई है। तक तो सारा काम निपटा, अब चाय बनेगी, फिर चाय के बर्तन धुलेंगे, फिर शाम का रूटीन शुरू। फिर शाम का रूटीन, फिर खाने का काम शुरू हो जाएगा। बस यही रहे पूरा दिन का, पूरा दिन बिजी रहे। उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती प्रीति की, नहीं तो मेरे पे अकेली पे तो कब्जे में ही नहीं आवे पूरा दिन काम। उसका एग्जाम है, क्या हो बच्चों के साथ में कुछ भी नहीं। और सब जब घर रहे हैं, बच्चे स्कूल चले जाएँ तो जल्दी जल्दी काम निपट जा। अगर घर रह रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाए काम को निपटाना, क्योंकि बार बार इधर उधर बखेर देते हैं। 4 बार सुबह से मैंने खिलौने उठा के अंदर अलमारी में रख दिए, लेकिन कभी इस कोने में पाते हैं घर के, कभी उस कोने में, कभी बेड के पास, कभी फ्रिज के पास, इस तरीके से। और ये फ्रिज का ना, ये हमने फ़ोन या ये सब चीज़ें, हल्की फुल्की सी चीज़ें यहाँ पर जल्दबाजी में रख देते हैं, लेकिन ये भी पूरा फुल था सुबह। पता नहीं बच्चे क्या क्या खिलौने रख देते हैं यहाँ पर। अब ये खाली कर दिया है यहाँ का एरिया।